हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से लेकर एक न्यू वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे डबल अम्ब्रेला घेर लहंगा। ये देखो इस तरीके से, जिसकी लेंथ होगी 30 और ब्रीथ होगी 32, यानी कि ब्रीथ यानी कमर। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, नेट का फैब्रिक लिया है और अस्तर ले लिया है। ये मैंने 5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 4 मीटर अस्तर लिया है। सबसे पहले हम एक अम्ब्रेला घेर कटिंग करेंगे, तो उसको हम नेट को पहले डबल कर लेते हैं। डबल करने के लिए हम क्या करना है, ऊपर से 5 इंच छोड़ना है और उसके बाद जितनी लेंथ है उतनी ले लेनी है और डबल कर देना है। ये देखो, और फिर यहाँ पे हमें तिकोना कर लेना है, यानी कि ट्रायंगल का शेप दे देना है। हमने 5 इंच ऊपर से छोड़ा था, 5 इंच ऊपर से मार्क लगाना है इस तरीके से, क्योंकि हमारी हाफ कमर लेंगे ना, एक अम्ब्रेला ही होगा। हमें डबल अम्ब्रेला करना है तो हाफ कमर लेनी होगी। मेरी 32 इंच का कमर है, तो यहाँ पर हम 16 इंच कमर लेंगे। तो ये मैंने 20 इंच ले लिया है मार्जिन और थोड़ा सा क्रीज, उसको लेने के बाद मैंने यहाँ पे 20 इंच लिया है। और उसके बाद हमें लेंथ ले लेनी है। लेंथ में 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, 38 की मेरी लेंथ है और 39 में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। हमें पूरे में मार्क कर लेना है। ध्यान रहे कि हमें यहाँ से ना हाफ इंच कम मार्क करना स्टार्ट करना है। बीच में जाते ही, जहाँ से उरे हुए वहाँ बीच में जाते ही हमें 1 इंच कम मार्क करना है। जैसे वहाँ से 39 लिया था, तो यहाँ से 38 लेना है। ओके, और अब हम ऊपर से कमर कट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी कमर कट हो गई है। ये सिर्फ आगे वाला पार्ट होगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट कट कर रेडी हो गया है। हम ऐसे कैसे दूसरा अम्ब्रेला भी कट करेंगे, उसके लिए भी हमें इसी तरीके से डबल करना है एंड उसके बाद ट्रायंगल का शेप देना है। ऊपर से 5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद देखो, ये मैंने लेंथ नाप ली है और उसके अकॉर्डिंग डबल किया है और फिर ट्रायंगल का शेप दे दिया है। अब हम दूसरा वाला जो कटिंग किया हुआ है ना, उसको उसके ऊपर रखेंगे और फिर इन दोनों को कट कर लेंगे। इस तरीके से ऊपर रखकर हमें कट कर लेना है। अब हम कट करेंगे अस्तर। इसमें अस्तर में क्या होगा कि हमें ऊपर से 10 इंच छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर डबल अम्ब्रेला घेर कटिंग नहीं होगा अस्तर में। सो आपको ऊपर से 10 इंच छोड़ने के बाद, लेंथ नापने के बाद आपको डबल करना है और उसके बाद आपको ट्रायंगल शेप देना है। ये देखो, मैंने 10.5 इंच छोड़ा है। मैं यहाँ पर गोलाई मेजरमेंट करके देख लूँगी। यहाँ पर 9 इंच आना चाहिए, क्योंकि 9 चौक 36, 4 से मल्टीपल होगा तो 36 इंच हो जाएगा। तो 32 इंच है और 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच की क्रीज आ जाएगी, तो हमारा पीछे 32 इंच बच जाएगा। क्रीज हमें कम ही लगानी है, लेकिन 2 इंच तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो, ये हम लेंथ मार्क करेंगे। इसको भी मैंने 39 लिया है और इसी तरीके से हमें मार्क करते जाना है। और फिर यहाँ पे कट टू कट हम कर लेंगे। इसमें देखो, इसमें गाइस हमारा जॉइंट आया है, लेकिन नेट वाले फैब्रिक में जॉइंट नहीं आया था। वो इसीलिए कि अम्ब्रेला घेर हमेशा पन्ने वार पे डिपेंड होता है। अगर पन्ना बड़ा है तो जॉइंट नहीं आएगा, अगर पन्ना छोटा है तो ऑफ कोर्स जॉइंट आएगा। और कॉटन अस्तर के इससे भी छोटा पन्ना आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट आता है गाइस। ये देखो, जो तिकोना बचता है ना, अभी जैसे लहंगा कटिंग किया और फिर बीच में तिकोना बचा है, तो आपको उसी को लेके जॉइंट लगाना है। ये देखो, ये डबल करके मैंने जॉइंट लगाया है, इसके ऊपर रख देना है। और ये भी ध्यान रखना, ये साइड में से एक थोड़ी सी पट्टी निकालनी है, ताकि ये उरे बन जाए, सीधी ना बने। और सीधी नहीं बनेगी तो फिर खिंचाव नहीं करेगी, तो ये साइड वाला जो स्टिच होगा ना, वो खिंचाव नहीं करेगा। किसी किसी के खिंचाव करता है, आपको पता होगा, आप देखते होंगे तो, ध्यान देते होंगे तो। सो गाइस, अब हम इसको
सिलना स्टार्ट करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये दोनों अम्ब्रेला हमने कटिंग किया था ना, इसकी जो कमर है गोलाई वाली, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले इन दोनों में यही करना है, कमर में यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है एक बार। थोड़ी जगह छोड़ के और बड़ी सिलाई लगाना, छोटी मत लगाना। ये देखो, ये मैंने बड़ी सिलाई लगाई है। 5 नंबर पे आप मशीन कर लो, उसके बाद इसको सिलो। अब हमें नीचे वाला धागा खींचना है और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी क्रीज डालनी है। धागा खींचते हुए थोड़ी क्रीज आनी चाहिए। दोनों साइड से आप क्रीज डालिएगा, एक साइड से ही खींचकर डालिएगा मत, क्योंकि फिर मुश्किल होता है। इसलिए दोनों साइड से डालोगे ना, थोड़ी इधर से हो जाएगी, थोड़ी उधर से हो जाएगी और अच्छे से क्रीज आ जाएगी। ये देखो, हल्की सी क्रीज है ना, एकदम हल्की लेनी है। ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि नहीं क्रीज डाली है। ये हल्की क्रीज इसलिए डालते हैं ताकि पेट में से टाइट ना हो। ओके, किसी के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ना, अम्ब्रेला घेर बनता नहीं है, वो सिर्फ इसी के कारण ऊपर से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम थोड़ी सी क्रीज नहीं डालते। हल्की क्रीज होना कंपल्सरी है इसमें। ये देखो, आपको नहीं लग रहा है ना ज़्यादा क्रीज वगैरह, हल्की सी लग रही है, बस ऐसे ही डालनी है हमें। अगर 1/2 इंच की आ रही है या 1 इंच की आ रही है तो इतनी काफ़ी है। ऐसे ही हम अस्तर में भी क्रीज डाल देंगे इसी तरीके से। और उसके बाद हम इन दोनों अम्ब्रेला लहंगे को एक साइड से इस तरीके से स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे। ये देखो गाइस, हमने स्टिच लगाकर एक साइड से अटैच कर दिया है। ये देखो, ये हो गया ना हमारा अटैच। अब हमारा ये है अस्तर। अस्तर में हम जॉइंट लगाएंगे। इसी को उल्टे साइड में रखकर इस तरीके से हमें दोनों मुंह मिलाकर जॉइंट करना है। ये देखो गाइस, हमने जॉइंट कर दिया है, ये जॉइंट लग गया है हमारा। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ध्यान रहे, इसमें अस्तर और उबमैन फैब्रिक दोनों की कटिंग अलग अलग होगी। आप ऐसे रख भी सकते हो या फिर मैंने दूसरे अम्ब्रेला लहंगे में आपको बताया है कि एक्चुअल में हम कटिंग कैसे करते हैं नीचे रखकर। तो अगर आपको ऐसे टंगाना नहीं आता है, ऊपर क्लिप लगा के रखना नहीं आता है, तो आप नीचे रखकर भी कटिंग कर सकते हो। वो दूसरे वाले अम्ब्रेला लहंगे में हमने बताया है, वो आप देखकर ट्राई कर सकते हो, वरना ये तो तरीका है यही। इस तरीके से हमें सीधा एंड बराबर कटिंग कर लेना है। ध्यान रखें कि कोई स्केल हो या फिर कोई पट्टी हो, उसको रखकर फिर आप इसको कटिंग करें। और ऊपर से दोनों पार्ट यानी कि दोनों मुंह बराबर रखकर फिर उसको अटैच करना। एंड उसके बाद आपको इस तरीके से कटिंग करना है। ये देखो, ये हमारा बराबर कटिंग हो गया है। अब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे कमर से। ये देखो गाइस, हमें दोनों की कमर को अटैच कर देना है इस तरीके से। चलो हम अटैच करके लेके आते हैं। ये लो, ये हमारा हो गया है अटैच कमर से। अब हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। हुक और आई की पट्टी लगाने के लिए हम 6 इंच लेंगे, दोनों को 6 इंच लेंगे। सिंपल सी हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है और 6 इंच की लेंथ लेके उसको कट कर देना है। और वही हम हुक और आई के लिए लगाएंगे लहंगे में। काफ़ी बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रही हूँ। इस तरीके से पहले छोटी सी कच्ची लप कर लेनी है, आपको एक बार ही मोड़ना है और स्टिच लगा लेनी है। ये देखो, स्टिच लगाने के बाद हमें ऊपर से इसको इस तरीके से मोड़ना है बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। बाहर की तरफ मोड़ने के बाद ऊपर से स्टिच लगा लेनी है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखो, ये इस तरीके से हम पलट देंगे।
ये हमारी हो गई है एक तो रेडी। इसको कैसे अटैच करेंगे बाद में बताएंगे। अब दूसरे वाली को लेना है, दोनों को बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद बीच में से हमें स्टिच लगा लेनी है। ये देखो, अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। दोनों को अटैच कैसे करना है, इस तरीके से पहले ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना है, जितना हमने स्टिच लगाई थी ना ऊपर उतना सा छोड़कर फिर आपको इस तरीके से अटैच करनी है। और फिर उसको देखो ऊपर से जो हमने छोड़ा था उसको इस तरीके से अंदर ले लेंगे और फिर बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। ये हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी भी लगाएंगे। दूसरी को पहले इस तरीके से अटैच कर देना है बाहर की तरफ। फटाफट से एक स्टिच लगा लेनी है। ये इस तरीके से, और इसको फिर हम अंदर की तरफ पलट देंगे। पहले यहाँ पर किनारी मशीन लगानी है, इसके मार्जिन को पट्टी के साइड में रखना है और फिर इस तरीके से मशीन लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है और फिर बाहर की ओर हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई है। इसी तरीके से हमारी हुक और आई की पट्टी लग गई है। ये देखो गाइस, अब हम इसका लगाएंगे बेल्ट। ये हमने हुक और आई की पट्टी को अच्छी तरीके से लगा लिया है। ये देखिए गाइस, इसका किस तरीके से ये लगेगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले नीचे घेर में लेस लगाएंगे। इस तरीके से हम लेस अटैच करेंगे। पता नहीं आपको नेट में से पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये उल्टी साइड लगा रही हूँ मैं लेस। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखो गाइस, ये साथ में मोड़ना भी हो गया और लेस भी लग गई। ये इस तरीके से हम लेस लगा सकते हैं इसकी। ये हमारी पूरे घेर में लेस लगकर रेडी हो गई है। देखो गाइस, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है ना, और अंदर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है और बाहर भी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट को मैंने 4 इंच कट किया था और जितनी कमर है मेरी है 32, तो 32 इंच लेंथ और 4 इंच ब्रेथ से हमें कटिंग करना है, यानी कि 4 इंच चौड़ा होना चाहिए और जितनी कमर है उतनी आपके उतना बेल्ट लंबा होना चाहिए। अब देखो, ये इसको हमने इस तरीके से अटैच करने के बाद ऐसे मोड़ देना है बाहर की तरफ। वो अंदर की तरफ हमने अटैच कर दिया था, बाहर की तरफ हमें मोड़ना है और फिर यहाँ पर हमें किनारी मशीन लगानी है, यानी कि किनारी सिलाई लगानी है। ये किनारी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमें एक और सिलाई लगानी है गाइस। इसी के पास में लगानी है, थोड़ी सी जगह छोड़कर। ये इस तरीके से, ये देखिए कितनी जगह छोड़ी है, आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। अब हम यहाँ पर इसको साइड से अटैच कर देंगे। हमारी लेस लग गई है, बेल्ट लग गया है और सभी चीज़ें कटिंग हो गई है, हुक नाकी की पट्टी लग गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम फाइनली इसको अटैच करेंगे साइड में से।
साइड में से देखो, इन दोनों को इस तरीके से लेना है और उसके बाद अटैच करना है। हमें मेन फैब्रिक और अस्तर साथ में लेना है पहले तो, और इतनी से स्टिच लगा लेनी है। इतनी से स्टिच लगाने के बाद हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरीके से मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और बाद में हमें अस्तर को भी अटैच कर लेना है। अस्तर को हम मोड़ कर अटैच करेंगे क्योंकि नेट में तो धागे निकलते नहीं थे और अस्तर में ये धागे निकल जाएंगे। ये फैब्रिक ऐसा ही है ना, इसीलिए तो आप मोड़ कर अटैच कर दो ताकि धागे ना निकले और फिनिशिंग भी नज़र आएगी आपको। अच्छी फिनिशिंग देगा, अच्छा लुक देगा। ये देखो गाइस, अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्टिच लगा लेनी है, बाहर की तरफ मोड़ देना है इसको। और फिर कट कर लेना है। ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा रेडी हो गया है। ये देखो गाइस, ये लग रहा है ना बहुत प्यारा एंड क्लासी, अच्छे से। अब हम लेंगे डग, क्योंकि हमें डग तो रेडी करना है। अस्तर का घेर तो मोड़ना पड़ेगा ना, तो हम डग को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये मैंने लिया है 2.5 इंच का डग लिया है और 4 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है। अब डग और फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर एक तरफ से हम इस तरीके से मोड़ेंगे एंड डग की पट्टी को हम रेडी करेंगे। पूरे डग को इसी तरीके से अटैच करना है। ये देखो गाइस, अब हम सेकंड साइड से हमें इसी तरीके से ओपन रखना है। सेकंड साइड से हम ओपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लहंगे में अटैच करेंगे ना, तो वो जगह चाहिए अटैच करने के लिए, तो यही फैब्रिक होगा अटैच करने के लिए। और गाइस, आपको पता चला मैंने पूरे डग को अस्तर में नहीं अटैच किया है, हाफ डग को ही अटैच किया। वो इसीलिए क्योंकि वो बाहर की तरफ हम वो वाला नहीं लगाएंगे, सेम मैचिंग नहीं है ना ये फैब्रिक, इसलिए बाहर की तरफ वाइट अस्तर ही दिखेगा। I mean, बाहर नहीं दिखेगा, अस्तर में लगेगा, बट सीधे साइड में ये वाइट ही दिखेगा। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेम कलर हो तो आप दोनों साइड में लगाकर उस कैनवास को आप छिपा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, कम फैब्रिक है, तो मेरी तरफ बचत करके उसके बाद आप कैनवास को यूज़ ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक जाता है गाइस। ये देखो, मैंने बोला था ना कैनवास अंदर की तरफ जाएगा, तो अब हमारा वो कलर बाहर नहीं दिखेगा कि हमने अलग कलर से अटैच किया है या सेम कलर से अटैच किया है कैनवास को। हाँ, उल्टा करके देखेंगे तो पता चलेगा, ऑब्वियसली पता चलेगा, बट बाहर से जब आप पहनोगे, इसको वेयर करोगे, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पर कस्टमर ने फैब्रिक कम दिया था, तो उन्होंने बोला था कि आप कैसा भी कलर लगा लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी मिलता जुलता था नहीं। मैंने उनको बता दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये थोड़े से कपड़े में, थोड़े से फैब्रिक में ये काम चल गया है। अगर आप ऐसे जुगाड़ कर सकते हो तो आप कर सकते हो। क्या है ना, इंडियन है तो थोड़ा बहुत जुगाड़ू चलता है गाइस। तो ये देखो, ये हमारा कैनवास अटैच हो गया है। देखो, अच्छा लुक दे रहा है ना, बाहर से नहीं मालूम चल रहा। हाँ, ये इसी तरीके से, पहले रेडीमेड में ऐसे आते थे गाइस। ये देखो,
ये प्यारा लग रहा है ना। अच्छे से आपको क्रीज को अच्छे से लगाना है, कैनवास इजीली लग जाएगा। ये देखो इसका फाइनल लुक, कितना बड़ा घेर है ना और कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे टाइप्स के हम लहंगे बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।